इतिहास के झरोकों से, भारत के इतिहासों से आज ऐसे व्यक्तित्व को चुरा कर मैं लाया हूँ और आपके सामने साझा कर रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, शायद पढ़ा हो। आज हम बात करेंगे श्रीमती एनिली शेखर बोस की, जिसका नाम शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। अगर इनके परिचय की बात करें तो ये भारत के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी। जब सुभाष चंद्र बोस विदेश जाते हैं तब इनका परिचय एमिली शेखर से होता है और कुछ समय बाद इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह 1937 में होता है और सुभाष चंद्र बोस अपने वैवाहिक जीवन के 7 वर्षों में से 3 वर्ष ही सिर्फ अपनी पत्नी एमिली शेखर के साथ रहते हैं। और जब उस समय भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ही क्रांतिकारी संगठन सभी उग्र होते हैं और भारत के अंदर एक ऐसी आग जो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए तैयार होती है, एक ऐसी शक्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस विदेश से अपने स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता संग्राम के इस महान पवित्र यज्ञ के अंदर शामिल हो जाते हैं। और वे यहाँ आकर अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूर्ण जोर लगा देते हैं। ऐसे में जब सुभाष चंद्र बोस अपने देश में रहकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं और अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर फेंकने के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही अवस्था में वहाँ पर उनकी पत्नी विदेश के अंदर एक सामान्य जीवन व्यतीत करती है और गुमनाम जीवन व्यतीत करती है। उनकी हमेशा से इच्छा रहती है कि वे भारत आए और भारत की इस पवित्र मिट्टी को अपने सर से लगाएं तथा इस देश के अंदर ही रहें। लेकिन कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस विमान हादसे के अंदर लापता हो जाते हैं, जिनके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जब ये खबर श्रीमती एमिली शेखर बोस को मिलती है तो वे बहुत ही दुखी होती हैं। अगर वे चाहती तो यूरोपियन कल्चर के हिसाब से, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से वे बहुत युवा होती हैं, तो वे चाहती तो दूसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन वे पतिव्रता स्त्री सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी ऐसा नहीं करती है और वहाँ की एक गुमनामी भरी जिंदगी जीती है, सामान्य जीवन जीती है, वहाँ पर गरीबी में दिन काटती है। और उनकी हमेशा से ये इच्छा रहती है कि वे भारत आएँ, लेकिन वे भारत नहीं आ पाती है। जब हमारा देश 1947 को 1947 को जब आज़ाद होता है तब उनकी ये इच्छा होती है कि वे भारत आएँ और भारत में यहाँ आकर निवास करें। इसलिए वे भारतीय दूतावास को एक पत्र लिखती है कि मेरा वीज़ा और मुझे भारत आने की अनुमति दी जाए। लेकिन भारत के कुछ नेता जो षड्यंत्र पूर्व सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने विमान दुर्घटना हादसे का शिकार बना दिया, उनकी गंदी सोच और उनके एमिली शेखर बोस के प्रति द्वेष भावना के चलते उन्हें भारत की वीज़ा नहीं मिल पाती है और वे भारत नहीं आ पाती है। वे भारत नहीं आ पाने पर दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारती, धैर्य से साथ काम करती है और वहीं अपने देश में तार गृह में काम करते करते, क्लर्क का काम करते करते अपना जीवन यापन करती है। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अनीता होता है और इसी प्रकार एक गुमनामी भरा जीवन जीती है और जीवन भर जिंदगी भर संघर्ष करती है। और अंतिम समय में 1996 के आसपास गुमनामी भरी जिंदगी और गरीबी के कारण वे अपना देह त्याग देती है और उनके भारत आने की इच्छा सदा के लिए वो एक इच्छा ही रह जाती है कि वे भारत आएँ और अपने पति की कर्मभूमि, कर्मस्थली को प्रणाम करें और अपने बाकी के जीवन को यहाँ गुजारे। ऐसी उनकी इच्छा थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाई और भारत के कुछ नेताओं के षड्यंत्र के कारण वे भारत कभी ना आ पाई। और ऐसी पतिव्रता स्त्री को मेरा शत नमन है, मेरा कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने अपनी संस्कृति के खिलाफ जाकर भी हम पूरी जिंदगी पतिव्रता धर्म को निभाया तथा धर्मपत्नी रहकर गरीबी में ही और संघर्ष में ही जीवन काटा। ऐसी श्रीमती एमिली शेखर बोस जो सुभाष चंद्र बोस की पत्नी थी, उनको मेरा शत नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद।